Welcome back to all the viewers. As we have discussed in the previous video about the supervision, about the directing and elements of directing. In elements of directing, we have four elements, that is supervision, motivation, leadership, and communication. Out of that four elements, we have already discussed about the supervision part. So in this video, we will carry forward with the motivation part. तो यहाँ पे जो है हमको देखना जो है वो है आपका मोटिवेशन वाला जो पार्ट है उसको देखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे रिगार्डिंग मोटिवेशन क्या है उसके बारे में। ये हो गया आपका मोटिवेशन, ठीक है। अब मोटिवेशन के बारे में जो है हमको लिखना है कि मोटिवेशन होता क्या है। तो मोटिवेशन का मतलब सिंपल अगर देखा जाए तो एक काम करने की इच्छा होती है, ठीक है। मतलब कि कोई भी काम अगर हमको दिया जाए तो हमको जो काम करने की इच्छा अंदर से आती है उसी को बोलते हैं मोटिवेशन, यानी कि विल टू वर्क। मोटिवेशन का सिंपल मीनिंग हो जाएगा काम करने की इच्छा। तो ये इनर डिज़ायर होता है जिससे कि हम क्या बोलते हैं मोटिवेशन के, हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि मोटिवेशन का मतलब हो जाता है स्टिमुलेटिंग। इसका मतलब हो जाएगा स्टिमुलेटिंग improving, stimulating, inspiring and inducing, stimulating, inspiring and inducing the employees to perform the एम्प्लॉयज़ को भी, ऐसा ज़रूरी नहीं केवल एम्प्लॉयज़ तक ही लिमिटेड है, कहीं पे भी हम कर सकते हैं। मोटिवेशन का कोई स्कोप ज़्यादा बहुत वाइडर स्कोप है, ऐसा कुछ लिमिटेड स्कोप नहीं इसका। तो टू द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर बेस्ट, तो सिंपल तरीके से अगर बोला जाए तो मोटिवेशन एक क्या होता है, इनर डिज़ायर होता है जो कि आता है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू कि साइकोलॉजिकली जो है हम किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते काम करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं उसको इनडायरेक्टली मोटिवेट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली उसको इंस्पायर कर सकते हैं, उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसको इंड्यूस कर सकते हैं कि वो हमारे काम को ईजिली परफॉर्म कर दे। तो मोटिवेशन का मेन टारगेट यही होता है, क्योंकि हम ज़बरदस्ती वाला काम तो नहीं करा सकते, ये ऑटोमेटिकली जो है अंदर से आता है। तो मुद्दे वाली बात यही है कि इट ऑटोमेटिकली कम्स फ्रॉम इनसाइड, यानी अंदर से ही आता है ये खुद। ऐसी आवाज़ें जो हैं अंदर से आती हैं, इसके लिए हम कुछ करते नहीं हमारे पास कोई इसको वो रहता है, तो ज़बरदस्ती हो नहीं सकता, अंदर से जो रहेगा वही सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो मोटिवेशन का सिंपल और आसान मतलब हो गया आपका ये। अब यहाँ बात की जा रही है कि मोटिवेशन का जो है यहाँ पे इफ़ेक्ट, वो कुछ टर्म्स हैं इसमें जो कि इंटर रिलेटेड टाइप के टर्म्स होते हैं। तो एक बार हम उनको भी देखते हुए चलते हैं आगे। तो जैसे कि कुछ टर्म्स के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे कि पहला आपका बहुत बार यूज़ किया जाता है वो होता है आपका मोटिव। तो मोटिव का मतलब होता है कि इनर स्टेट जो बोला जाए, हमारा इनर स्टेट और डिज़ायर जो हमको एनर्जाइज करता है। तो ये इनर जो हमको क्या करेगा, ये इनर जो हमको रहेगा ये हमको एनर्जाइजेस, जो कि क्या करेंगे एनर्जाइजेस टू बिहेव टूवर्ड्स द गोल। तो मोटिव का मतलब हो जाएगा कि सिंपली जो है कोई ऐसी चीज़ जो हमको अंदर से लुभाए, अंदर से मोटिवेट करे कि हम अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। जैसे कि हौसला बढ़ाने का जैसे काम होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोटिवेशन, कि जिसमें कि हम क्या करते हैं कि लोगों को तरह तरह की चीज़ों से जो है इंस्पायर करते हैं ताकि वो काम को और मन लगा के और ईजिली जो है परफॉर्म कर पाएँ। इसी तरीके से मोटिवेशन में जो दूसरा हमारे पास टर्म यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है, वो मोटिवेशन खुद है। एक तो मोटिव हो गया, दूसरा मोटिवेशन हमारे पास खुद है। अब मोटिवेशन का मतलब तो हम लोग पढ़ दें प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रोसेस है, प्रतिक्रिया है, प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल
प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल कि वो अपना जो है गोल अचीव कर पाएँ। ठीक, जो भी गोल उनके पास है वो उस गोल को भी अचीव कर पाएँ। जैसे ऊपर में लिखा ना, बिहेव टूवर्ड्स द गोल, एनर्जाइजेस टू बिहेव टूवर्ड्स द गोल या टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल। तो वैसे भी यहाँ पे भी हो जाएगा कि यहाँ पे भी जो गोल का अचीवमेंट होगा, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। जिस तरीके से यहाँ भी हो जाएगा कि मोटिवेशन क्या हो जाएगा, वही प्रोसेस है, किस प्रोसेस से हम गोल अपना पूरा करवाते हैं या एनर्जाइज करते हैं या फिर इंड्यूस करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। तो सिंपल और आसान टर्म में मोटिवेशन का मतलब तो ये हो गया। उसके बाद हम तीसरा जो हमारे पास है वो है हमारा मोटिवेटर। तो मोटिवेटर क्या होता है, तीसरा हमारे पास है मोटिवेटर। अब मोटिवेटर कौन है, तो मोटिवेटर का मतलब होता है कि जो इंसेंटिव या टेक्निक जो हम मोटिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इंसेंटिव्स या फिर टेक्निक्स यूज टू मोटिवेट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेटर। मतलब जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं उसको हम मोटिवेटर कहते हैं। नॉर्मली जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बोनस वगैरह देने से, प्रमोशन करने से, रिकग्निशन करने से, रिस्पेक्ट देने से और इंक्रीमेंट करने से, ये सारी चीज़ें से जो ना एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा जो है, फोकस हमारा जो है एम्प्लॉई के बिहाफ पे ये है कि एम्प्लॉय किस तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं। तो जनरली इस तरीके के चीज़ों को जो है फॉलो अप किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो हो गया हमारा जो टर्म्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मोटिवेशन के क्या क्या हैं। तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। रिगार्डिंग द फीचर्स को हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं ऑफ मोटिवेशन। यहाँ मोटिवेशन की बात की जा रही। मोटिवेशन मतलब वही जो ऊपर हमने पढ़ा ना, प्रोसेस वाला, ये जो प्रतिक्रिया होती है उसकी क्या फीचर्स हो सकते हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसके बारे में बात करें। तो जैसे पहला इसमें हो जाएगा कि ये साइकोलॉजिकल, पूरी तरीके से ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ये पहली बात हमारे पास क्या होगा कि ये पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि मोटिवेशन जो होता है ये इंटरनल फीलिंग होती है, विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज़। यानी ये हम क्या कर सकते, इसको हम फोर्स नहीं कर सकते, ये इनर फीलिंग होती है, अपने आप जो है जनरेट होती है। तो इसको हम कह सकते हैं इनर फीलिंग, और इसको हम क्या कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते। ठीक, ये अपने आप अंदर से आएगा और उसी बेसिस पे आदमी काम करेगा, इसको कोई फोर्स वाला काम नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम, यानी जो इंटरनल फीलिंग सच एज नीड, डिज़ायर, एस्पिरेशन एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। जैसे कि हमारा पास डिज़ायर है कि हम एक कार ले सकते हैं ऐसे कुछ करके, तो वो हमारा इनर डिज़ायर हो जाएगा। दूसरा हमारा है मोटिवेशन जो होता है प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। तो मोटिवेशन क्या करेगा, दूसरा हमारे पास हो गया, ये करेगा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। यानी मोटिवेशन से हमारा क्या होगा, हमारा बिहेवियर जो हो जाएगा वो पर्टिकुलर किसी गोल के लिए ओरिएंटेड हो जाएगा। यानी हम पूरा का पूरा जो है मोटिवेशन का जो प्रोसेस करते हैं उसमें जो भी हमारे पास रहेंगी चीज़ें, हम क्या करेंगे, उसमें हमारा जो बिहेवियर होगा पूरा डायरेक्ट करेंगे हम किसी गोल को पूरा करने के लिए। अब उस गोल को पूरा करके ही हमारा जो है मोटिवेशन पूरा, क्योंकि उसी के लिए हमको चार्ज किया जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो उसी के लिए हमको मोटिवेट किया जाता है कि हम उस गोल को पूरा कर लें। तो जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है तो ये ध्यान में रख के किया जाता है कि किस काम उसका क्या होगा, यानी क्या उनका जो है पर्पज़ है। इन सब चीज़ों को जो है देख के इस हिसाब से ही मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ क्या होगा कि वो हमेशा जो है डिज़ायर्ड मैनर में, ही विल ऑलवेज वर्क इन द डिज़ायर्ड मैनर। जैसे कि एग्जांपल में हम बात कर लें कि एक आदमी है, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ मोटिव टू गेट प्रमोशन सो ही विल वर्क एफिशिएंटली टू गेट प्रमोशन। यानी ये अगर कोई आदमी को अगर प्रमोशन वगैरह चाहिए तो वो उसी बिहाफ में उसी तरीके से काम करेगा ताकि उसको प्रमोशन जल्द से जल्द मिल जाए। उसके बाद फिर ये तो हो गया दो हमारे पास। अब हम तीसरा अपना देखते हैं।
तो थर्ड जो है हमारे पास वो है मोटिवेटर्स जो होते हैं, जो मोटिवेटर्स की हम ऊपर बात किए हैं। मोटिवेटर्स ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों हो सकते हैं। इसके पीछे बड़ा रीज़न भी है, क्योंकि मोटिवेटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ कौन सा करते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाना ही चाहते हैं हम, तो एक तो तरीका ये है कि भाई बच्चे को दुलार प्यार से पढ़ाया जाए और उसको लालच दिया जाए कि नहीं बेटा पढ़ लोगे तो जो है टॉफ़ी वगैरह या समथिंग जो है हम आपको रिटर्न में देंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये हो जाएगा कि अगर मान लीजिए बच्चा जो है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, नहीं मान रहा है आपकी बात, तो उस केस में क्या होगा कि आप उसको एक आध झापड़ पीट भी सकते हैं, या फिर पीटना तो वैसे जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम उसको डांट वाट सकते हैं इस तरीके से करके। तो ये नेगेटिव मोटिवेटर हो जाएगा, इससे भी वो मोटिवेट होगा। अगर एक किसी को जो है 4 लोगों के सामने हम बड़ाई करते हैं तो भी वो मोटिवेट होता है, और 4 लोग उन्हीं 4 लोगों के सामने अगर उसकी बुराई करते हैं तो भी वो अंदर से जो है मोटिवेट ही होता है, नेगेटिव तरीके से मोटिवेट होगा, लेकिन काम आपका करेगा वो। तो ये डिपेंड करता है कि किसको किस तरीके से मोटिवेट कराना है, किसको किस तरीके से मोटिवेशन दिया जाए, ये डिपेंड करता है मैनेजर पे। भैया आदमी का नेचर देखते हुए उस डायरेक्शन में जो है अपना डिसीजन मैनेजर ही डिसाइड करता है कि किसको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, वेदर टू बाय द पॉजिटिव मोटिवेटर और बाय द नेगेटिव मोटिवेटर। तो पूरा डिसीजन जो है ये हमारा मैनेजर के बेसिस पर रहेगा। मैनेजर ये सोचेगा कि भाई अगर एम्प्लॉय हमारा सही है, कभी कदार करता है, तो अगर डांटने से वो ज़्यादा ही ऐसा, भाई कभी कदार नेगेटिव मोटिवेटर जो है उल्टा हो जाता है। आपने डांट दिया, पता चला कि वो दूसरे दिन से आना ही बंद कर दिया, या फिर और कुछ बड़ा कदम उसने लिया, तो ये भी सोचना पड़ता है। चलिए, इसी वजह से हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, दैट इज़ मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इस वजह से क्योंकि कई सारे प्रोसेसेस इसमें मिले हुए हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये होता है कि डिफ़िकल्ट थोड़ा सा होता है, सबके बस की बात नहीं है मोटिवेट कर पाना या मोटिवेशन करना, क्योंकि ह्यूमन नीड्स जो होते हैं आर मेंटल फीलिंग्स विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ठीक है, सॉरी, विच कैन नॉट बी मेजर्ड एनी एक्यूरेटली। तो क्योंकि आदमी का नेचर क्या है ना, कभी बदल सकता है। तो हो सकता है कभी एक ही इंसान के ऊपर कभी आपका पॉजिटिव मोटिवेटर बहुत अच्छा काम कर रहा हो, और कभी कदार जब उसका भाई नेचर ऑफ माइंड अगर स्टेट ना हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो, तो ऐसे केस में आपका वही पॉजिटिव मोटिवेशन जो है या पॉजिटिव मोटिवेटर जो रहेगा वो नेगेटिव रिजल्ट्स ले आएगा। तो इस वजह से बड़ा सोच समझ के ही इसको हम अप्लाई करते हैं कि इफ़ ए मैनेजर मेजर्स द ह्यूमन नीड्स, जो उनके ह्यूमन नीड्स हैं या जो मेंटल फीलिंग है एम्प्लॉयज़ को, अगर उसको प्रॉपरली ये मेजर कर लेता है मैनेजर, देन ही और शी कैन अप्लाई द मोटिवेटर्स ऑन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय और द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि अगर आदमी, होता क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं, सम गेट सेटिस्फाइड विथ मॉनेटरी इंसेंटिव्स। कुछ लोग तो पैसा देख के सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कुछ क्या लगभग लोग, कि अगर आप उनको थोड़ा पैसा बढ़ाने की बात कर दें, ऐसा कुछ बात कर दें, तो वो उसी से मोटिवेट हो जाते हैं। बट इट डज़ नॉट वर्क ऑन ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़। कुछ लोग पैसे के लिए नहीं, कुछ लोग इज्जत के लिए जो है ज़्यादा आगे आते हैं, रिस्पेक्ट उनको चाहिए रहता है, उनको रिकॉग्निशन चाहिए रहता है, उनको स्टेटस चाहिए रहता है, तो वो आपके पैसे से मोटिवेट नहीं होंगे। तो उनके लिए भी सोचना पड़ेगा मैनेजर को पहले थॉरो स्टडी करके कि किस तरीके का एम्प्लॉय हमारे सामने है, तो उसके हिसाब से ही हम उस तरीके का ही बात उससे हम करें। उसी तरीके से फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका नेगेटिव मोटिवेटर्स को यूज़ करें या पॉजिटिव को यूज़ करें, वो डिपेंड करता है। इसी में हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है हमारा कि मोटिवेशन क्या हो जाएगा, डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये डायनेमिक प्रोसेस है, जैसे कॉम्प्लेक्स उसी तरीके से डायनेमिक भी है और कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस प्रोसेस इस वजह से क्योंकि ये चलता रहता है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने मोटिवेट कर दिया तो बात ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी हम ना सोचें, क्योंकि मोटिवेशन एक दिन का काम नहीं है। जब भी आप करते रहेंगे, हम करते रहेंगे, तो ये चलता रहेगा, लंबा प्रोसेस है। डायनेमिक इस वजह से क्योंकि ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, या हम कहते हैं वही एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वेरी करेगा। ठीक है, या फिर सिचुएशन टू सिचुएशन भी वेरी करेगा। तो डिपेंड करता है कि आप मोटिवेशन किस तरीके से अप्लाई करें। तो डायनामिक प्रोसेस इसी वजह से, क्योंकि ये हर चीज़ों में जो है बदलता रहता है, तो इसका भी ध्यान हमको रखना पड़ता है कि हम जो मोटिवेशन कर रहे हैं वो किस परिस्थिति में कर रहे हैं, किस इंसान पे कर रहे हैं, किस एम्प्लॉय पे कर रहे हैं, उसका स्टेट ऑफ माइंड उस समय कैसा है। हो सकता है भाई एट पर्टिकुलर टाइम में उसका स्टेट ऑफ माइंड वो गुस्से में हो, तो आप कितना भी उसको पॉजिटिव मोटिवेटर दे दीजिए, वो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो हो सकता है नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में हो,
तो आप नेगेटिव भी देंगे तो भी वो उसको पॉजिटिव तरीके से सोच ले। अब गुस्से में आदमी है, अगर आप उसको नेगेटिव वे में आप मोटिवेट कर रहे हो तो और आग बबूला हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, पता चला काम और ना हो पाया आपका। इस वजह से इसका भी ध्यान हमेशा हमको रखना पड़ता है। दूसरी बात, कंटिन्यूस प्रोसेस इस वजह से है कि हमेशा कंटिन्यूस तरीके से चलता रहता है बार बार। तो आज की वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मास्लोस नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी और इंसेंटिव्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।